हेलो फ्रेंड्स, SPM ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। मैं मीतू आज शिव गुरु का बहुत ही सुंदर कथा लेकर के आई हूँ। जो कथा है एक बूढ़ी अम्मा का। कथा कहने पर से पहले मैं गणेश जी का वंदना कर रही हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। बूढ़ी अम्मा थी, एक बूढ़ी अम्मा थी। वो महादेव जी का अनन्य भक्ति थी। वह चर्चा करती थी, दया मांगती थी, नमन करती थी, लेकिन किसी भी भूखे आदमी को एक गिलास पानी तक नहीं पिलाती थी। खिलाना तो अलग रहा, कोई भी आता था सुबह हम उनके यहाँ कुछ मांगने तो कहती थी कि जाइए दोपहर को आइएगा। दोपहर को कोई आता था तो कहती थी कि शाम को आइएगा। इसी तरह करके टाल देती थी। जैसे दानी का नाम होता है उसी तरह उनका भी कंजूसी में नाम हो गया कि बूढ़ी अम्मा बहुत ही कंजूस है। किसी को कभी भी कुछ उसने नहीं दिया, न खाने का, न पीने का, न कपड़ा, न लता, कुछ भी नहीं दिया बूढ़ी अम्मा। और 3 सूत्र महादेव का करती थी और बहुत खुश रहती थी। कहती थी कि मैं महादेव का भक्त हूँ, मुझको तो महादेव शिवलोक में ही जगह देंगे। मेरे लिए तो महादेव खुद ही आएंगे, हमको ले जाएंगे, अपने शिवलोक में बसाएंगे। हमको और क्या चाहिए। बहुत खुश रहती थी और महादेव महादेव कहते रहती थी, दया मांगते रहती थी, चर्चा करते रहती थी, नमः शिवाय से प्रणाम करते रहती थी। एक दिन महादेव सोचे कि मेरा इतना बड़ा भक्त है लेकिन इसको ज्ञान नहीं है, किसी को एक गिलास पानी भी नहीं पिलाती है और केवल मेरा नाम लेते रहती है। आए महादेव खुद बूढ़ी के दुआरी पर और बोले कि ये बूढ़ी अम्मा, हमको 1 गिलास पानी और 1 रोटी हमको दे दो, हमको बहुत भूख प्यास लगा है। बूढ़ी अम्मा कहे कि महाराज अभी आप आ गए, सुबह सुबह का बेर है, अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया, जाइए आप दोपहर में आइएगा। चले गए महादेव। फिर दोपहर में जब महादेव आए तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी, आप दोपहर में आ गए से जाइए, आप शाम को आइएगा, शाम को मैं कुछ दे सकती हूँ आपको। फिर महादेव शाम को आए, फिर शाम को भी टाल दी, बोले कि कल आइएगा। फिर महादेव कल आए, बोले कि हमको पानी पिला दो और 1 रोटी खिला दो। फिर बूढ़ी अम्मा नहीं खिलाई। फिर बोली कि तुम कल आइएगा। कल फिर महादेव आए तो बोले कि आपको इतना दिन से यादें है, 3 दिन से मेरे घर का रास्ता काट रहे हैं और मांगने के लिए आ जा रहे हैं मुंह उठा के, जाइए, मैं नहीं कुछ दे सकती हूँ। इस तरह कह दी। महादेव सोचे कि ये देने वाली नहीं है, इसको ज्ञान ही नहीं है तो क्या देगी, क्या किसी को पानी पिलाएगी और रोटी खिलाएगी। महादेव चले गए अपने शिवलोक में। इधर बूढ़ी अम्मा अपना महादेव महादेव कह रही है, चर्चा कर रही है, भजन कर रही है, अपना महादेव का भक्ति में पूरा लीन है। जब अंत समय बूढ़ी का आया तो बूढ़ी को आया जमराज लेने, तो महादेव वहाँ पर बैठ के सब देख रहे हैं। महादेव बोले कि मेरा भक्त है, ये बूढ़ी को जमराज नहीं छू सकता है। अपना गण लोग को भेजे कि ये गण जाओ, बूढ़ी को अम्मा को लेकर के यहाँ पर आओ, शिवलोक में रहेगी। बूढ़ी अम्मा चल गई, शिवलोक में रहने लगी। रहते रहते बूढ़ी को लग रहा था कि हमको कोई खाना नहीं दे रहा है, पानी नहीं दे रहा है। लास्ट में कोई नहीं पूछा खाने पीने के लिए, तब बूढ़ी अम्मा महादेव से बोली कि हे महादेव, हमको बहुत जोर का भूख लगा है, हम कुछ को खाने के लिए दीजिए और प्यास भी लगा है, पीने के लिए भी दीजिए। महादेव बोले कि हे बूढ़ी अम्मा, तुम तो किसी को कुछ 1 गिलास पानी तक नहीं पिलाई हो और कुछ खिलाई भी नहीं हो। यहाँ तक कि मैंने तुम्हारा परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर गया था, खुद महादेव चल करके आए थे बूढ़ी अम्मा के दरवाजे पर, तो बूढ़ी अम्मा मना कर दिया, उनको भी 1 गिलास पानी नहीं पिलाया, तुमको कहाँ से अन्न पानी मिलेगा। बूढ़ी अम्मा बहुत पछताने लगी कि मेरा ज्ञान, मेरा दिमाग बुद्धि कहाँ चल गया था कि मैंने महादेव का तो नाम लिया लेकिन किसी को 1 गिलास पानी नहीं पिलाया और 1 रोटी नहीं खिलाया। महादेव से कहे कि हे दया सिंधु, जीवन पर्यंत मैं आप ही का नाम लिया है, हमको 7 दिन का मोहलत दीजिए, मैं 7 दिन जा रही हूँ धरती पर, खूब दान पुण्य करके फिर से मैं आप ही का शिवलोक में आऊँगी। महादेव बोले कि ठीक है, जाओ। बूढ़ी अम्मा आई, जैसे धरती पर आई, सब किसी को पानी, किसी को रोटी, किसी को वस्त्र देने लगी और बहुत 7 दिन में इतना दान पुण्य करके फिर महादेव के शिवलोक में वहाँ गई। महादेव के यहाँ गई तो बोली कि महादेव, मैंने
बहुत दान पुण्य करके भूखे को भोजन और प्यासों को पानी पिला करके आए हूँ, से अब हमको आप दीजिएगा ना। महादेव बोले कि हाँ, सब कुछ मिलेगा आपको। सब कुछ बूढ़ी को मिलने लगा, खाने पीने लगी और शिवलोक में रह गई। तो भक्ति का यही मतलब होता है कि भूखे के भोजन, प्यासे को पानी दीजिए, तभी महादेव प्रसन्न होते हैं। किसी के चेहरे पर दुख नहीं दीजिए, उसको सुख दीजिए, मुस्कान आ जाए तो समझिए कि महादेव का अभिषेक हो गया। और इसी तरह मेरे ये कथा जो अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आगे इसी तरह का बहुत ही सुंदर सुंदर कथा लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में। हर हर महादेव, घर घर